सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर को। तो चलिए अभी इस वक्त देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को चेक करेंगे। 3 बार आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है, कम से कम 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके लिए क्या चल रहा है उनके मन में। मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने नहीं की है तो फटाफट से ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो भाई कार्ड सफल हो चुके हैं और देखते हैं करंट एनर्जीज़ के बेस पर, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और पर्सनली आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे तो क्लियरिटी जब ही मिलेगी जब मुझे पर्सनली रीडिंग मेरी होगी, है ना, क्योंकि वो सही भी है, क्योंकि वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, किसी और की रीडिंग उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो चलिए देखते हैं। हो यहाँ पर तो 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मतलब एक इंसान। कौन है ये पर्सन? ये तो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है ये अपनी ज़िंदगी में। सेपरेशन में हो आप क्या? दिस कार्ड सेपरेशन को बता रहा है गाइस। बात नहीं हो रही है आप लोगों की, मुझे लग रहा है बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कुछ है जो कहना चाहते हैं, छुपा रहे हैं, मन में है, नहीं बोल पा रहे हैं, परेशान हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सामने से हो सकता है नहीं बोलने की हिम्मत हो रही है, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानकर या थर्ड पर्सन की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ बैठे, है ना। लेकिन आप ये पर्सन जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब एक होता है ना कि हाँ फैमिली की सुनी, भावनाओं में आकर कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए जो गलती हो गई, भावनाओं में आकर फैमिली की भावनाओं में आकर या कहीं ना कहीं किसी और की वजह से डिसीजंस ले लिए, कुछ फैसले ऐसे ले लिए जिसको सोचकर लग रहा है कि अब गलती हो गई। और देखेंगे कि कौन है आखिर इसकी बड़ी वजह, या क्या गलती हो गई इनसे, क्या मिस्टेक इनसे हो गई, क्या डिसीजंस ले लिया इन्होंने भावनाओं में आकर, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा क्लियर भी करेंगे इस कार्ड को। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि ब्लॉक कर दिया है या नहीं भी किया है, या सामने से नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर। ईगो भी हो सकता है या फिर एक फियर भी हो सकता है। देखो अलग अलग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन होती है, तो हर किसी की एक ही सिचुएशन नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में दें। लेकिन हाँ, कहीं कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन में ना थोड़ा सा ईगो भी है। ईगो इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि ये आपसे प्यार करती हैं या ये आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो। लेकिन ना ये जो भी इंसान दिख रहा है या जो भी ये पर्सन दिख रहा है, इसकी जो एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है कि भाई ये आपसे बहुत प्यार करता है, इसके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत भावनाएं हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस वक्त एनर्जीज रुकी पड़ी है और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं उसकी जो वजह है, यहाँ पर कार्ड आते जा रहे हैं, आप देख भी रहे हो कार्ड, ध्यान से देखो। मतलब इन पर्सन की लाइफ, इन पर्सन को ना कोई तो है जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, जिसकी ना, मान लीजिए अगर ये कोई फैमिली का पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई फैमिली का पर्सन है, तो चाहे फीमेल पार्टनर हो चाहे मेल पार्टनर हो, लेकिन ना इस इंसान की बहुत ज़्यादा उस घर में चलती है। और कहते हैं ना कि ठीक है भाई, घर में कोई अगर एक इंसान है जिसकी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसको भी ना बहुत ज़्यादा सही तरीके से जस्टिस करना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। मतलब आप
इस तरीके की एनर्जीज में दिख रही। बट ये जो भी इंसान है, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा, एक तो क्लेवर आप बोल सकते हो, या कहीं ना कहीं डिसीज़न भी सही नहीं लेता है। और इस जो फैमिली मेम्बर्स है वो आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मैनिपुलेट करता है, या बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर इस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपका रिश्ता तोड़ दिया, आपसे सेपरेशन में आ गए। हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा ही हो, पति पत्नी हो, और आप दोनों का जो मैरिड लाइफ आज ख़राब हुई है वो थर्ड पर्सन इनकी फैमिली की वजह से हुई है ज़्यादातर में, या कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना कि फैमिली तो है ही, बट फैमिली के साथ कोई और थर्ड पर्सन भी जुड़ चुका है, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली ही इस थर्ड पार्टी को ले आई हो कि भाई तुम लाइक। लेकिन आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना आपको, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड में भी हो तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो इस वक्त चल रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो इन परेशानियों से, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग सेपरेट हो, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से प्रेशर है, बर्डन है इनके ऊपर, जिससे वो आपको भी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। उधर थर्ड पर्सन है, वो भी 10 सवाल पूछता है, वो भी कहीं ना कहीं इन पर नज़र रखती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये जो भी पार्टनर हैं आपके, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनको देखकर अगर आप देखो, क्या आपको इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर होकर या दूर जाने की कल्पना मात्र से ये इंसान खुश हो जाता है? अगर ये खुश हो जाता तो यहाँ पर एंजल हमें कार्ड कभी नहीं देती, ये वाला हमें कोई और कार्ड भी दे सकती थी एंजल। यही कार्ड हमें क्यों दिया जब हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देख रहे हैं? क्यों दिया हमें एंजल ने? क्योंकि एंजल बताना चाहती हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा पार्टनर आज कहीं ना कहीं एक तो कर्मा भोग रहा है, उसने थर्ड पार्टी पर विश्वास करके अपना और आपका रिश्ता ख़राब किया। उस चीज़ को लेकर भी पूरा माइंड पर प्रेशर है, उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपके बने बनाए रिश्ते को, आपके बने बनाए एक कहते हैं ना कि एक अच्छी जर्नी को इन्होंने पूरी तरीके से दूसरों की सुनकर मानकर अपने और आपके बीच में रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना कि मतलब आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है। जैसे लग रहा है कि कांटेक्ट में हो, कहीं कहीं जितनी जो एनर्जीज हो उतना ही लेना, कहीं कहीं लग रहा है कांटेक्ट में हो बट आपके सवालों का या आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है ये इंसान। और क्लियरिटी आपको तो नहीं दे रहा है, लेकिन पीछे से जो एनर्जीज आ रही है वो साफ तौर पर दिख रही है कि पूरी तरीके से दिल टूट चुका है, पूरी तरीके से रोने की एनर्जीज आ रही है, पूरी तरीके से लग रहा है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें ये इंसान या तो पूरी तरीके से आपसे रिश्ता ख़त्म कर देगा या थर्ड पर्सन से रिश्ता ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ये अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और ये आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो आपको भले ही क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके बारे में सोचता रहता है उसको कि ये पर्सन, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, ये पर्सन, अभी हम एंजल से भी पूछेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे या भावनाओं में बहकर कोई गलती या कोई मिस्टेक जो हुई इनसे वो की, क्योंकि इन्होंने, कह रही हूँ ना मैं कि इन्होंने सबकी सुनी। फैमिली के लोगों ने कुछ बोल दिया तो फैमिली को सच माना, सबको माना, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा, किसी को नहीं समझा, लेकिन आज इन्हें महसूस हो रहा है और आपसे रिश्ता ये तोड़ नहीं सकता है ये पर्सन, ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी एंजल से हम पूछेंगे कि क्या होगा आगे, क्या ये पर्सन आपसे
अब रियूनियन करेंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या कोई ऐसा डिसीज़न ये पर्सन लेंगे आगे के टाइम में जिसमें इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं इस चीज़ को हम पूरी तरीके से, लेकिन पहले कुछ राशियां जानेंगे ताकि आप भी जान पाओ। तो इस पर्सन की जो राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, वो यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेते हैं। वो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, वो किस किस राशि का हो सकता है। एक तो ना मुझे इस पर्सन में बहुत सारी राशियां दिख रही। एक तो एक्वेरियस का दिख रहा है, ये पर्सन हो सकता है कि ये पार्टनर एक्वेरियस का हो, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। और मुझे इनको देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे, क्योंकि जिस तरीके से ये आपको जिस तरीके से इनका फोकस आपकी तरफ है, या जिस तरीके से इनका दिमाग आपकी तरफ है कि आप सामने से ना बोल रहे हैं या ब्लॉक कर दिया है पूरा, मतलब आपकी तरफ ही दिमाग फोकस है, तो फिर ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो कहीं ना कहीं कोई गहरा रिश्ता तो इनके साथ आपका होगा डेफिनेटली, जब भी ऐसी सिचुएशन में। बहरहाल ये एक्वेरियस का है पर्सन आपका, या वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी, कर्क राशि भी हो सकती है इनकी, और सिंह हो सकते हैं, ये तुला हो सकते हैं, टॉरस और लिब्रा जेमिनी भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो काफ़ी सारी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। यस, वर्गो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, कन्या राशि का पार्टनर हो सकता है ये। तो ठीक है, अगर आपकी राशि नहीं आई है तो कोई ये मत सोचना कि मेरी राशि तो आई नहीं। कुछ नंबर्स ही बताने जा रही हूँ। नंबर्स है यहाँ पर 7 नंबर, नंबर है 2 नंबर, नंबर है 3 नंबर, नंबर है 1 नंबर, और यहाँ पर नंबर है 9 नंबर। तो ये नंबर भी आपके पार्टनर से जुड़े हो सकते हैं। 5 नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ अल्फ़ाबेट भी मैं बता देती हूँ, नाम सुन लीजिए उनका, मतलब फर्स्ट लेटर बताऊँगी। सी से हो सकता है, एस भी बताया मैंने, आर हो सकता है, वाई हो सकता है, एन हो सकता है, और वी हो सकता है, वी विक्ट्री वाला वी, एंड ए हो सकता है, और बी हो सकता है, और एन डी आई हो सकता है। तो ये मुझे कुछ अल्फ़ाबेट नज़र आए। तो आई होप कि आपको कुछ तो इस पर्सन का मिला होगा, और नहीं कुछ भी मिला, ना लेटर्स मिला, ना नंबर्स मिला, ना राशि मिली, कोई बात नहीं, आपको एनर्जी मिल रही है। मैं अभी पास्ट बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, तो आपको पास्ट से समझ में आ जाएगा कि मेरी कार्ड की रीडिंग है भी कि नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो आप मुझे पर्सनली आकर बात करो, मुझसे पर्सनली बात करो, पर्सनली जानो, वो ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपकी चीज़ों को बता दूँगी। चलिए, तो यहाँ पर ये पर्सन कुछ बड़े अहम फैसले ले सकता है। हालांकि द मैजिशियन की एनर्जी है, आप समझ रहे हो, ये एनर्जी यहाँ से सेंड हो रही है। द मैजिकल एनर्जीज, मैजिशियन, मैजिकल एनर्जीज, बड़ा ही वैसा इंसान है ये पर्सन की वजह से हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ रह रहे होंगे, अगर आपके पार्टनर आपके साथ रह रहे होंगे, या इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ या आपके रिश्ता चल रहा हो, आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ में होगी। आपके पार्टनर का ध्यान न देना, उनका इग्नोर करना, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम आपको करना, गलती खुद की है, ब्लेम आपको कर रहे हैं। ऐसे ब्लेम करेंगे आपको जैसे खुद की तो कभी कोई गलती ही नहीं करी, सारा कुछ ब्लेम आपको कर देंगे। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बेवजह के झगड़े, घर में हर समय, घर में बाकी के सदस्यों के साथ भी हो सकता है मनमुटाव होता हो, हेल्थ इश्यूज़ का आना। मैजिकल एनर्जीज है ना, द किंग ऑफ सोर्ड्स, लाइक एक मैजिशियन का कार्ड है, एक मैजिकल एनर्जीज। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। मन उदास रहना, और अमावस्या पर ख़ास तौर पर, फुल मून या जो इस तरह के जो आते हैं ना, उसमें ख़ास तौर पर आप एक मूड एकदम स्विंग होता होगा। उस टाइम पर तो ऐसा लगता होगा कि जैसे आप रोइल है, इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक फील करते होगे। कुछ साइन बता रही हूँ आपको जो निगेटिविटी को इफ़ेक्ट कर रही है, लाइक यहाँ से एनर्जीज आ रही है, आप समझ पाओ। बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस होना, ओवर थिंकिंग करना, मन बहुत ज़्यादा बेचैन होना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है इस चीज़ का। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और द मैजिशियन की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ये भी कह रही है कि भाई अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि उन्होंने क्या खोया है,
वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ को चेक करेंगे। सिंगल हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैरिड भी हो सकते हैं, और आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, या आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू एनर्जीज इस चीज़ को है, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या होगा, क्या ये पर्सन कुछ अहम फैसला लेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, मेरे मुंह से सब्सक्राइबर्स निकल गया है, तो जिन्होंने कर रखा है ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर ले सब्सक्राइब। टेक एक्शन, टेक एक्शन, यस डेफिनेटली। एंजल आपको गाइड कर रही है, एंजल्स आपको बोल रही हैं टेक एक्शन का कार्ड आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो। ये कार्ड साफ तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है। यस, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। भावनाओं में बहकर उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और जो उनके घर में फैमिली मेम्बर्स थे, या कोई थर्ड पार्टी इशू था, या कोई ऐसी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, इसने आपके पार्टनर को ऐसे कंट्रोल में नहीं किया है सीधा सीधा, इसने बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जी से कंट्रोल में किया है। क्योंकि कार्ड है मेरे पास द मैजिशियन का, ये कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई तंत्र मंत्र का सहारा, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्रियाओं के द्वारा उसने आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में किया है। और जब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, तब आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, उनसे तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, वो तो आपको खो ही बैठे, या आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं तो भी रो रहे हैं। मान लीजिए आप लोग कांटेक्ट में हो, क्लियरिटी दे ही नहीं पा रहे हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं, ऐसा नहीं क्लियरिटी देना नहीं चाहते, क्लियरिटी देना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही कि ये क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। परेशान ही इसीलिए हो रहे हैं, ये परेशान इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते, क्लियरिटी आपको देना चाहते, दे पा नहीं रहे हैं, लेकिन अब देंगे। मैजिकल एनर्जीज़ है, और आई थिंक जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही हैं ना, आपको भी एनर्जीज़ रिमूवल करना चाहिए, ताकि इनके और आपके बीच में क्या हो रहा है कि इनका एक्शन तो दिख रहा है आपको, देखो आप, अब एक्शन तो है इनका, मतलब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। लेकिन अगर खाली कहते हैं ना कि एनर्जीज़ क्या बार एनर्जीज़ नेगेटिव एनर्जीज स्टैंड होती हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्शन में देरी होती है। बट अगर आप भी अपनी तरफ से कोई रिचुअल है, या कोई रिमूवल है, या नेगेटिविटी को दूर करोगे, हीलिंग है, ब्रेसलेट है, तो इन्हें हेल्प मिलेगी। वो एनर्जी जो थोड़ी देर के बाद जुड़ेगी, वो एनर्जी जल्दी कनेक्ट होगी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर टेक एक्शन दिख रहा है, डेफिनेटली एक्शन है, और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में दोबारा से एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। एंड यूनिवर्स आपको देखिए, अगेन आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर ने ना अपना हिस्से का जो कर्मा था, मैंने बोला ना आपको कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसने आपके पार्टनर को सीधा सीधा ऐसे ही उसमें नहीं किया कंट्रोल में, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ तो जो आपका रिलेशनशिप रहा है ना, वो तो इस आधार पर रहा है, चाहे आप एज डिफरेंस में हो, एज आपका डिफरेंस हो, चाहे सेम एज हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो रिश्ता रहा है वो डिवाइन की तरफ से रहा है, पॉजिटिव रहा है। एक दूसरे को लेकर आपने बहुत ड्रीम्स देखे हैं, एक दूसरे को लेकर गुड फीलिंग्स आपकी रही है, एक दूसरे को लेकर आप दोनों के मन में बहुत पॉजिटिविटी आई है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ तो ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन क्या लिए हुए, सोर्ट्स लिए, आपके साथ क्या है, आपने वेंट्स में हो, तो आपका रिश्ता तो ईश्वर ने बनाया है ना, ईश्वर की मर्जी से बना है, इसीलिए आज आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार है, और कहीं ना कहीं वो एक्शन भी आपके लिए लेंगे। लेकिन जो ये थर्ड पर्सन है ना, ये सोर्ट्स को लेकर, मतलब कहते हैं ना कि ज़बरदस्त कंट्रोल, तो इसी कंट्रोल की वजह से आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस से दूरियां हैं, जो कि यहाँ पर दिख रही हैं। और ये आपके पार्टनर जो है वो आपसे इमोशनली तौर पर इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, कि वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो हो रही है।
टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी हो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उन्हें आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो भी प्रॉमिसेस है, देखो वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो क्यों सोचते रहते हैं हर टाइम, वो क्यों इतना दुखी है, वो क्यों इतना परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को कि जितना लव आपने किया, जो केयर आपने की, या जो आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, या जो आप इन्हें समझते हो ये आपको समझते, इतना कोई और नहीं समझ सकता। दिल से कनेक्शन है गाइज। आप आई होप जो दिल से जो कनेक्शन होते हैं ना उनका टूटना ना बहुत मुश्किल होता है। अटैचमेंट बहुत छोटा सा शब्द है अटैचमेंट, लेकिन ये वो अटैचमेंट ना वो समझ जाएगा जिसके दिल से वाकई में कोई अटैच है। और अटैचमेंट नहीं जाती है गाइस, कुछ भी हो अटैचमेंट नहीं जाती है, लेकिन क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है ना डेस्टिनी पार्टनर है, इसलिए अटैचमेंट नहीं जा रही, वरना तो आप कब का मूव ऑन कर चुके होते। आप ये रीडिंग ही नहीं देखते। आज आप रीडिंग देख रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कोई ना कोई गाइडेंस की कमी थी आप में, या कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे, आज आपको मेरी रीडिंग के माध्यम से वो गाइडेंस मिली। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, कनेक्ट की हो, और आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो पार्टनर है, या जो दूरियों में जो पार्टनर है, वो आई होप कि आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड की एंजल्स गाइडेंस मुझे शो हो रही है। बताइएगा कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।